नमस्ते साथियों, कल जो फर्स्ट के 15 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था उसमें एक विवादित प्रश्न है। उसके कई साथियों बार बार कमेंट आ रहे हैं। उसमें जो एक नदी वाला प्रश्न है, जो उसका अफवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा पूछा गया था, उसके बारे में कई साथियों अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। कोई चंबल को उसका सही बता रहे हैं आंसर, तो कोई उसको माही का और बनास का उसका सही आंसर बता रहे हैं। इस वीडियो में अपन उसके प्रश्न की चर्चा करें। तो उसमें अगर जो प्रश्न था, ये प्रश्न इस तरह से था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बना। यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। यहाँ पर प्रश्न नोट करने योग्य ये है कि ये नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। इसी के अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो यहाँ पर अपन दे रखा है रिवर बेसिन से, यहाँ पर मतलब ड्रेनेज सिस्टम की बात की जा रही है। उसमें कैचमेंट एरिया की बात नहीं की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र, तो इसका सही आंसर अपन देखें तो अगर नदी बेसिन के क्षेत्र से, तो कई साथी जो बनास नदी का क्षेत्र बताते हैं। बनास नदी है, ये जल ग्रहण के क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी नदी है। तो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर आती है बनास नदी आती है, जिसका 27% के लगभग है, 27.48%। उसके बाद में आती है दूसरे नंबर पर लूणी आती है, जो 20.21% के लगभग है। और उसके बाद तीसरी नदी आती है चंबल नदी आती है, जो जल ग्रहण में चंबल नदी क्या है, तीसरे नंबर पर है, जिसका क्षेत्र आता है 17.18। और चौथे नंबर पर आती है माही नदी आती है, जिसका क्षेत्र आता है 9.46% आता है। तो इस जल ग्रहण की दृष्टि से बनास पहले, फिर लूणी और फिर चंबल और माही नदी। इसमें परसेंटेज एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्रम यही रहता है बनास, लूणी और चंबल और माही। ये इसमें जल ग्रहण के क्षेत्र से क्रम तो बनास एक नंबर पहले थे। लेकिन अगर यहाँ पर दे रखा है, पूछा गया कि नदी बेसिन क्षेत्र, नदी के अगर दृष्टि जल ग्रहण क्षेत्र पूछते दिया था, लेकिन अगर नदी बेसिन के क्षेत्र से यहाँ पर पूछा गया, तो नदी बेसिन की दृष्टि से अगर देखें यानी कुल प्रवाह क्षेत्र पूछा गया, तो इसमें अगर अपन बात करें तो पहले नंबर पर कौन सी नदी आती है, चंबल नदी आती है। और इसी प्रश्न का सही आंसर भी क्या होगा, चंबल नदी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर नदी बेसिन पूछा, बनास उसकी सहायक नदी आ जाती है, उसके अंदर चंबल नदी के बेसिन क्षेत्र में गिनी जाती है। और दूसरे नंबर पर फिर कौन आगे, लूनी आएगी। चंबल का बेसिन आएगा 20 पॉइंट में 90% के लगभग 9 के, और चंबल लूनी का आएगा 10 पॉइंट में 4-0। और फिर अगर अपन यूं भी सोच लेंगे बनास की नदी है, उनके अलग बेसिन की चर्चा करें, तो बनास नदी का अलग से बेसिन आएगा, वो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। बनास नदी तीसरे नंबर पर आती है नदी बेसिन क्षेत्र यानी जल कुल प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, तो वो आएगा 9.80% आएगा। और उसके बाद आती है माही आती है, तो माही का क्षेत्र आता है 4.80%। और उसके 5वें नंबर पर आती है साबरमती आती है, जो कि गुजरात की प्रमुख नदी है। तो साबरमती का 1% ही क्रम आता है। तो ये इस तरह से आगे, तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, चंबल नदी आ गई। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जल ग्रहण के क्षेत्र पर पूछे तो जल ग्रहण की दृष्टि से तो एक नंबर पर बनास आएगी, फिर 2 नंबर पर लूणी आएगी, और 3 नंबर पर चंबल आएगी, और 4 पर माही आएगी। ये किसकी दृष्टि से आ रही है, ये जल ग्रहण की दृष्टि से आ रही है। जल ग्रहण क्षेत्र को पूछा जाए तो ये इस तरह से क्रम आएगा। लेकिन अगर पूछा किया गया यहाँ पर नदी बेसिन है, जो सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बता दिया, नहीं अफवाह कुल प्रवाह क्षेत्र या नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। तो अगर बेसिन क्षेत्र या कुल अफवाह क्षेत्र की बात करें, अगर अफवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर अपन देखें, तो इसमें अगर हम पहले नंबर पर कौन आएगी, चंबल आएगी। पहले पर कौन आएगी, चंबल, दूसरे पर लूनी, फिर आएगी माही, और अंत में कौन आएगी, साबरमती आएगी। और इसमें बनास को अगर अपन सहायक नदियों को अलग से ऐड करें, तो इसमें बनास 3 नंबर पर आ जाती है। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ का ये क्रम दे रखा है 1, 2 और 3 और 4 का, ये तो नदी बेसिन क्षेत्र या कुल अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सही दे रखा है। तो इस तरह से पहले नंबर इस प्रश्न का सही आंसर चंबल नदी होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।